स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 14.2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम दिया है, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली, द नंबर ऑफ द वर्कर्स वर इंक्रीज्ड बाय द 25% एवरी ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। सो जो गिवन है हम पहले वो नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर इंक्रीज दिया है, ये ध्यान में हमें रखना होगा। यहाँ अगर डिक्रीज रहेगा तो कुछ अलग तरीके से होगा, यहाँ इंक्रीज है इसलिए इसका अलग मेथड होगा। सो ये हमें अपने माइंड में रखना होगा। तो जो गिवन है यहाँ हमें पी गिवन है 320, आर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर 2 ईयर्स दिया है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो इसका फॉर्मूला है, जैसा आप जानते हैं, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ ईयर का एन। सो जो वैल्यू है हम वो पुट कर लेंगे। 200 पी है हमारा, सॉरी 320 ब्रैकेट 1 प्लस आर 25% अपॉन 100 एन दिया हुआ है हमें 2। सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 320 इसे सॉल्व करने के लिए 100 से पहले 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 25 प्लस करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 25, तो ये होगा 125 अपॉन 100, 200। अब इसका आंसर होगा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100। आप यहाँ पर 125 का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप आई बटन में इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक ज़ीरो कैंसिल कर लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 5 लाख अपॉन 1000। यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो ये 1000 होगा। सो ये ज़ीरो कट कर लेंगे हम, इसका आंसर आएगा 500। सो ए हमारा हमने मिला है 500। इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। Therefore, there will be 500 workers after 2 years. Question number 2 है, a shepherd has 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year. So जो given है हम वो पहले नोट डाउन कर लेंगे। प्रिंसिपल है 200 शीप से, मीन्स प्रिंसिपल है 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 PCPA पर एनम % पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है और अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे। पी हमें 200 दिया गया है, 1 प्लस आर हमारा है 8 अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर हमें 3 ईयर्स दिया है। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मीन्स 108 अपॉन 100 क्यूब। सो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 एंड 108 अपॉन 100। यहाँ हम इसका क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्यूब फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक, 3 डिजिट्स के क्यूब फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड किया है, आप इसे आई बटन में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ ज़ीरो कैंसिल होगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये स्टेप यहाँ आप लोगों को ध्यान से करना होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अक्सर मिस्टेक होती है, तो ये बहुत आपको केयरफुली करना होगा। 2519424 इसका आंसर होगा अपॉन यहाँ 1 2 3 4 4 जीरोज है, 1 2 3 4।
अब यहाँ 40 है तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आफ्टर 4 डिजिट हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। सो इसका आंसर होगा 245.9424। बिकॉज डेसिमल के बाद ये 94 है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इसे इस तरीके से भी 9252 अप्रोक्सीमेटली। सो उसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। सो देयरफॉर द शेफर्ड विल हैव 252 शीप्स आफ्टर 3 years। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ नोट ये करनी होगी कि जो आपकी बुक के लास्ट में जो आंसर्स दिए रहते हैं, पेज नंबर 93 पे जो आंसर्स दिए हैं, तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हमने 2 किया है उसका आंसर 242 दिया हुआ है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर है 252। सो ये आपको नोट डाउन कर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द ट्रीज आफ्टर 3 years if the objective is to increase the number at the rate of 5% per year। सो गिवन है हमें, हमारे पास जो वैल्यूज़ है हम उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। P है 40,000, 1 प्लस R हमें 5% दिया है अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर है 3। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड प्लस 505 अपॉन 100, इनका क्यूब। आप इसे क्यूब भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, 105 मल्टी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। यहाँ पर 4 0 है, ये कट कर लेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इन सभी वैल्यूज़ का। इसका आंसर होगा 4630500। अब यहाँ 100 है नीचे डिनोमिनेटर में, 100 लिखेंगे, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 20 यहाँ पर, तो इसका फाइनल आंसर होगा 46305। ये हमारा अमाउंट फाइंड आउट हो गया। फिर हमारी स्टेटमेंट इस तरह होगी, देयर वुड बी 46,305 ट्रीज आफ्टर 3 years। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज 2,50,000 इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years। यहाँ पर आफ्टर 2 years हमें बताया हुआ है। सो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हमें यहाँ एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन मीन्स इसमें माइनस आएगा, ये अब हमें नोट करना है। इंक्रीज होता है तब ऐड प्लस होती है उसकी वैल्यू, और जब डेप्रिसिएशन और डिक्रीज होता है तो यहाँ पर हम माइनस, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन के वक्त। तो यहाँ दिया है 2,50,000, 1, यहाँ पर प्लस का साइन है फॉर्मूले में, लेकिन हमारा जो आर है वो -10 अपॉन 100 रेज़ टू 2। यहाँ पर n2 है इसलिए 2 लेंगे। यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 100 ही होगा। अब ऊपर का सॉल्यूशन ऐसा होगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 100 में से हम 10 माइनस करेंगे, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा रेज़ टू 2। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर 90 अपॉन 100, 90 अपॉन
100। यहाँ पर हम ये 40 कैंसिल कर लेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन में इजी हो। इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर होगा अब ये हमारा निकला है। अब हमें डेप्रिसिएशन प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसकी डेप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स ये होगा, हाँ हमें 2,50,000 दिया हुआ था और हमारा अमाउंट ही हमने ये फाइंड आउट किए, तो ये माइनस करेंगे हम 2500। तो इसका जो आंसर होगा 47,500। सो इसका हम स्टेटमेंट इस तरीके से होगा, द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी 47,500। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA। सो जो गिवन वैल्यूज़ है वो हम लिख लेंगे और फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। सो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया है, प्रिंसिपल है सॉरी हमें प्रिंसिपल मालूम करना है, अमाउंट हमें दिया हुआ है। सो अमाउंट है हमारा 4036.80। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है 1 प्लस आर हमारा है 16/100, नंबर ऑफ ईयर 2 दिया हुआ है। सो इसे सॉल्व कर देंगे 100 इंटू 1 प्लस 16, 116/100 अप टू इसे हम ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ये वेरिएबल को हम ब्रैकेट एक तरफ कर लेंगे। सो P इधर होगा और ये नीचे था इसलिए ये ऊपर हो जाएगा और 116 ये नीचे हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे जब, तो यहाँ पर ये जो है इसका डबल हम मल्टीप्लाई करेंगे 116 को, तो इसका ये कट कर सकते हैं हम इससे 3480 होगा। हम यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है तो हम ये डेसिमल यहाँ 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, ये 3480 हो जाएगा और 100 रहेगा हमारे पास अपॉन 116। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका होगा, यहाँ पर ये भी कट होगा 3 and 0, यहाँ पर 30 into 100 मीन्स 3000। सो ये हमारी P की वैल्यू निकल गई। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू A माइनस P। सो हम A हमारा दिया है 4036.80 माइनस 3000। सो इसका आंसर होगा ₹1036.80। Compound interest after 2 years will be
1036.80 ये हमारा स्टेटमेंट होगा।